नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021 का महीना। सो यहाँ हम एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने की, जिसमें हम देखेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ और रोमांटिक लाइफ में क्या होने वाला है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस उनके लिए कैसा रहेगा और क्या मेजर शिफ्ट और मेजर एनर्जी रहेगी उनकी इस महीने में। सो रीडिंग क्योंकि डिटेल्ड है इसलिए काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो प्लीज़ आराम से बैठ के रीडिंग को देखिएगा। और जनरल रीडिंग है, हर मैसेज आपकी सिचुएशन पे डेफिनेटली नहीं जाएगा, लेकिन जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो, उन्हें आप अपने लिए लीजिएगा। ऑलराइट। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग टॉरस वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल डेक से आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है वृषभ राशि इस महीने में, यानी नवंबर के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो क्या रहेंगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। ऑलराइट। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एंजाइटी, देन वी हैव डिसीट, and lastly we have the thinking man. Okay. So situations यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट मंथ में यानी अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी सिचुएशंस ख़राब हो गई हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी शायद इसीलिए नवंबर में काफ़ी नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी एंजाइटी फॉर्म में आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। नेगेटिव इसलिए नहीं बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे द थिंकिंग मैन भी आ रहा है, तो ये बेसिकली आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कोई इवेंट ही ख़राब हो रहा है, बट ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी एंजाइटी है कि आप किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करने लग जाती है। तो मुझे लगता है वृषभ राशि ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप सोच रहे हैं और सोच करके आप वो भी सोच रहे हैं जो कि जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और जो चीज़ हुई नहीं है ना वो हो सकती है, लेकिन आपकी सोच में वो है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का फियर, ठीक है, घबराहट, नर्वसनेस दिख रही है। अब कुछ लोगों के लिए ये एंजाइटी सिर्फ एक एग्ज़ाम से रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि एंजाइटी के भी अपने अपने लेवल होते हैं। तो हो सकता है कि कोई इंटरव्यू है आपका नवंबर के महीने में, कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसको लेकर के कोई एंजाइटी है। और कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ा डर हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ने का, किसी पर्सन को लेकर के डर हो सकता है कि इसके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, किसी सिचुएशन को लेकर डर हो सकता है कि ये सिचुएशंस ठीक होंगी या नहीं होंगी, किसी भी तरीके का डर, एंजाइटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। देन वी हैव डिसीट। अब डिसीट का कार्ड भी यहाँ पे दो एनर्जीज दे रहा है। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि अक्टूबर में कुछ शिफ्ट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, अक्टूबर में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं नवंबर में। तो कहीं ना कहीं आप एक एंजाइटी में है, एक डिसीटफुल सिचुएशन में है कि सामने वाला आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, या सामने वाले के थॉट्स या सामने वाला जो दिखा रहा है वो सही है या नहीं। तो हो सकता है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में आया तो इस महीने आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। रीज़न सेम हो सकते हैं वृषभ राशि कि पहले कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोगों पे। फिर यहाँ पे मुझे कैंडल दिख रही है और इसके हाथ में कुछ कार्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग भी काफ़ी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या तो आप कुछ मैजिक वगैरह का पार्ट बन रहे हैं, या आप पे कोई काला जादू और मैजिक वगैरह कर रहा है, या आप उसमें बिलीव करके कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी है कि आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है इस महीने, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, या इस महीने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पे आप एक हाइड गेम खेल रहे हैं उनके साथ कि आप जैसे हैं, जो फीलिंग है आपकी वो नहीं बता रहे हैं सामने वाले को, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने उनसे अपनी सच्ची फीलिंग बताई
तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने ट्रू कलर्स, अपने ट्रू इमोशंस लोगों को नहीं शेयर कर रहे हैं वृषभ राशि, और या अगेन सामने वाला जो आपको दिखा रहा है वो नहीं है, तो आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं किसी पे, क्योंकि शायद कुछ हुआ है पास्ट में ऐसा। देन वी हैव थिंकिंग मैन, और इस थिंकिंग मैन के हाथ में भी क्रिस्टल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी टैरो कार्ड रीडर या रेकी हीलिंग या कोई मैजिशियन या ना मतलब साइकोलॉजिस्ट, इस तरह की चीज़ों में पड़े हैं या इस चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं इस महीने, और इन चीज़ों की वजह से अपने रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में ना एक ग्रोथ चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रिस्टल और रेकी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, टैरोज इतने नहीं दिख रहे हैं। फिर यस, अगर आप वृषभ राशि के मेल हैं तो आपके दिमाग में कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है किसी सिचुएशन को लेके कि ये कब होगा, कैसे होगा, इसको कैसे किया जाए। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ और जादू वगैरह टोना वगैरह में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जादू टोना वगैरह गलत होता है गाइज, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सुनिए, रीडिंग्स देखिए, पूछिए, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है। तो यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। सो मैं तो यही कहूँगी पर्सनली। खैर, हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे। सो देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ जो है वो नवंबर 2021 में कैसी रहेगी। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन आवर हायर गुड, प्लीज गाइड कीजिए। लव लाइफ में क्या सब होगा नवंबर 2021 में वृषभ राशि। Alright, so we have Wheel of Fortune, yes. Then we have Seven of Cups, Hierophant, and the Sun. Wow, very 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 positive energy वृषभ राशि। सो आपको डरने की, एंजाइटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके डर, आपकी ओवर थिंकिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि वो आपकी ओवर थिंकिंग है, वो आपके बनाए हुए डर हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं सिचुएशन में। लेकिन आपका क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इसलिए आप थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। आप में से जो लोग अपनी फीलिंग किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डर के मारे कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, मुझे लग रहा है कि नवंबर में आप उस डर से निकलेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे और वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ऑलराइट, सेकेंडली आपकी सिचुएशन में अक्टूबर में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि अक्टूबर में कोई ना कोई चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं या ऐसे चेंज हुई है जिसने आपको डरा दिया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ेंगी। डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके सपोर्ट में आ रहा है, आपकी किस्मत आपके फेवर में वर्क कर रही है, आपका लक आपके साथ आ रहा है। सो कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि लव लाइफ में हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, ठीक है, या आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, या अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस पार्टनर के पास जाने से, कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि यही वो पर्सन है या नहीं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद दिस हायरोफेंट, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल, एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज, ठीक है, और मैरिज के ट्रेडिशंस यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप किसी बड़े पर्सन से बात करके या अपने घर में या किसी गुरु से जिसको आप मानते हैं, और डेफिनेटली यहाँ मुझे लग रहा है कोई टैरो वगैरह को बहुत मानता है यहाँ पे वृषभ राशि का, तो वो आप उनसे एक गाइडेंस लेके और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, और इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ग्रोथ और अबंडेंस भी मिलेगी नियर फ्यूचर के अंदर, यानी नवंबर के मिड तक आते आते, ठीक है। जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, 99% चांसेस हैं कि आपके सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से स्टार्ट हो रहा है और सन की एनर्जी पैंड हो रही है रीडिंग। सो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं विद दिस हायरोफेंट एंड सन। एंड प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी एक नया पार्टनर यहाँ आते हुए दिख रहा है। सो यहाँ सन के कार्ड के आते ही ये रीडिंग जो है वो एकदम ब्लॉसमिंग हो गई है और बहुत पॉजिटिव हो गई है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली वृषभ राशि।
सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैसेजेस हैं वो यही है कि समय परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी थी और अच्छी होंगी, अगर चीज़ें बुरी थी, ख़राब थी, तो वो भी अब अच्छी हो जाएंगी और इस कन्फ्यूज़न से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। फाइनली आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जो कि आपके लिए बना है। नाउ हम यहाँ विजडम ऑरेकल डेक से आपके लिए एक मास्टर कार्ड निकाल रहे हैं लव लाइफ का, जो कि हमें ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी लव लाइफ की वो देगा। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। थैंक यू सो मच। सो वी हैव थिंकर, तो यहाँ पे भी थिंकर है, द थिंकिंग मैन, और यहाँ पे भी थिंकर है। सो सोच समझ के आगे बढ़िए अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है। और आप अगर सोच करके किसी डर में जा रहे हैं, किसी एंजाइटी में जा रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप ज़बरदस्ती एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपने चारों तरफ, नेगेटिविटी का, एंजाइटी का, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं सोच करके कि सामने वाला आपको आपके फीलिंग्स के साथ नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वृषभ राशि, ठीक है। और ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, थिंक कीजिए, 2 बार सोचिए, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझिए, सोचिए, सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने में क्या कर सकते हैं आप, वो काम कीजिए, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जी है थिंकर की भी। नंबर 4 आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोगों के लिए 4, 5 और 10, ठीक है। और यस 10 नंबर की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें एंड होके कुछ बिगनिंग्स भी होंगी यहाँ पे आपके लिए। यस पॉजिटिव है सब कुछ, ठीक है। सो 44 आपका एज हो सकता है, 25 आपका एज हो सकता है, 28 आपका एज हो सकता है, 46 आपका एज हो सकता है, या 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं हम रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज नवंबर 2021 में कैसी रहेगी वृषभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। ओके ओके, सो वी हैव यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा या फिर कभी शादी नहीं होगी, तो नहीं, आप लवेबल हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में एक ही जने का डोमिनेंसी है तो आप भी लव डिज़र्व करते हैं। आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव। और मैं कुछ कहना चाह रही थी बट मैं भूल गई एक्चुअली, बट आप सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। देन वी हैव सोलमेट, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सोलमेट से मिले या जिसे आप डील कर रहे हैं वो सोलमेट है आपका। एंड लास्टली वी हैव फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और मैं यही कहना चाह रही थी गाइस, क्योंकि मैं कह रही थी कि किसी का कंट्रोल अगर आप पे है, आपके रिलेशनशिप पे है, तो उसको आप भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि आप भी इम्पोर्टेंट है उतने ही जितने वो पर्सन है, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ग्रेट। सो यही मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। नाउ हम देखते हैं कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस जो है वो नवंबर 2021 में कैसा रहेगा वृषभ राशि। वहाँ पे क्या सब हो सकता है, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। वृषभ राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ swords, and lastly we have justice. Okay, सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा होगा। देखिए फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दिख रही है विद दिस 4 ऑफ रॉड्स एंड जस्टिस, ठीक है। फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल भी रही थी तो नाउ फाइनली यू गेट द जस्टिस इन दैट मैटर, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आपको कुछ हार्डवर्क
करने को दिए जा सकते हैं इस महीने, या हो सकता है आप पे काम का बर्डन रहे, या ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो फाइनेंस आपके पास आ रहा है, इसकी आपको आसानी से नहीं मिले, ये आपको काफ़ी हार्डवर्क करके कमाना पड़े, ठीक है। सो जस्टिस आपको मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क के बाद मिलेगी। विद दिस 8 ऑफ सोर्ट्स हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपनी प्रेजेंट वर्क प्लेस पे काफ़ी बोर फील करें, या काफ़ी स्टक फील करें, या आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं कहीं। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली विद दिस 8 ऑफ सोर्ट्स कुछ ना कुछ है जो कि आपके मुताबिक नहीं है वर्क प्लेस पे, और वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको एंजाइटी में लेके जा रहा है। इसलिए शायद यह एंजाइटी है कि एक सोच आपकी थी, ठीक है, एक पाथ आपका था कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन वो उस तरीके से वर्क प्लेस पे शायद नहीं हो, तो आप एक स्टकनेस, एक डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं। अदरवाइज काम का प्रेशर रह सकता है, हो सकता है ये काम का प्रेशर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी भी है इस प्रेशर में, और फाइनेंशियल जो है वो चीज़ें भी सही होंगी, ठीक होंगी, आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी ख़त्म होंगे यहाँ पे। नाउ हम देख लेते हैं कि और जो लोग नई जॉब का सोच रहे हैं, मुझे 50% लोगों के लिए लग रहा है कि उनको नई जॉब मिलेगी, ठीक है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट्स के वो कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि 4 ऑफ रॉड्स आया है, तो 4 ऑफ रॉड्स स्टेबिलिटी देता है। तो अगर आप बेरोजगार हैं, आपकी लाइफ में आप एक जॉब की सर्च कर रहे हैं, पैसे आए कहीं से, इनकम जनरेट हो, ये सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। और जस्टिस भी है, तो हो सकता है आप लीगल सिस्टम से रिलेटेड किसी चीज़ में आए। नाउ देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है वर्क प्लेस पे नवंबर के लिए। मास्टर कार्ड फॉर वृषभ राशि, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। ऑल राइट, सो आपका मास्टर कार्ड है मैसेज इन अ बॉटल। तो यस, आपके पास कोई इंटरव्यू का कॉल या कोई मैसेज आ सकता है, इवन प्रमोशन का मैसेज भी आपको मिल सकता है, ठीक है, या कुछ नए प्रोजेक्ट्स, अब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कुछ ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। आपसे बड़े बॉस का कोई मैसेज आपको आ सकता है जो कि आपको हिला दे, ठीक है, या आपको उस बोरिंग सिचुएशन से निकाल दे कि सडनली बहुत सारा काम आ गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है, ये नई जॉब हो सकती है, ये आपके लिए काम हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ है जो कि अभी तक आपकी जो लाइफ एक ही ट्रैक पे चल रही थी, वो थोड़ी सी अब हिलडुल होगी, उसमें अब थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। ऑल राइट, सो 15 नंबर या 6 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है वृषभ राशि। देखते हैं इन सब के अलावा और क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कि नवंबर में आपके साथ हो सकते हैं वृषभ राशि। सो यहाँ पे मैं प्लेन कार्ड से कुछ कार्ड्स निकालूंगी और देखेंगे कि क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में नवंबर 2021 में हो सकते हैं वृषभ राशि। लेट्स चेक। ऑल राइट, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, न्यू बिगनिंग्स यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। स्पेशली आपके इमोशनल सेक्टर में मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। अब इमोशनल सेक्टर्स में कई बार ये भी हो जाता है कि हमारे इमोशंस हमारे वर्क से जुड़े हुए हैं। सो शायद यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पहले कोई एस का कार्ड नहीं आया था, तो मैंने कहा था कि कुछ न्यू बिगनिंग एज सच नहीं दिख रही है, लेकिन अब दिख रही है विद दिस एस ऑफ कप्स एंड मैसेज इन अ बॉटल। सो यस, आप में से काफ़ी लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लव में भी और करियर में भी कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं यहाँ। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर तो है ही, तो कुछ एंडिंग्स तो हैं ही, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या कम्युनिकेशन हो सकता है जिससे बहुत लंबे समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे वृषभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं आप, और अगर आप एक सेपरेशन से डील कर रहे हैं तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी रहेगी। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। अगर सिचुएशंस ख़राब हैं तो वो ट्रैक पे आएंगी और बैलेंस में आएंगी सिचुएशंस आपकी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। आपने जो अभी तक दिया है, जो हार्डवर्क किया है, उसके ब्लेसिंग्स आप रिसीव भी करेंगे, ओके। और देख लेते हैं इन हैंडमेड कार्ड से और क्या सिचुएशन और इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं नवंबर में। ओके, सो वी हैव
सफरिंग इन साइलेंट डार्केस्ट फियर, तो यस एंजाइटी का भी कार्ड है। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो हो सकता है आप रात भर जगे, एंजाइटी रहे आपको और आप सफ़र करें। कॉन्फ्लिक्ट, विन एंड लूज, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ कन्फ्यूज़न रह सकते हैं। यहाँ 7 ऑफ कप्स का भी एनर्जी था, तब भी मैंने आपको कहा था कि कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। विजडम, यहाँ पे हेरोफेंट है, लेकिन आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को विजडम से, या तो अपनी विजडम से, या कोई आपकी हेल्प कर देगा, कोई गाइड कर देगा आपको, उन सब से आप उससे निकल जाएंगे। एंड लास्टली वी हैव ट्रूथ ब्लॉसम। सो लास्टली एट द एंड ऑफ नवंबर सब कुछ जो है वो हील हो जाएगा और ब्लॉसमिंग हो जाएगा आपके लिए, अबंडेंस आ जाएगी विद दिस सन कार्ड। यहाँ पे सनफ्लावर भी ब्लॉसम कर रहे हैं। सो कुछ जो भी आपके डर है वो ख़त्म हो जाएंगे, सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएंगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो वृषभ राशि, मुझे यही मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं नवंबर के महीने के लिए। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। लेट्स चेक। ओके, सो लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव मनी। सो यस, आप में से काफ़ी लोगों के लिए अगर मनी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, मनी से रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो क्लियर होंगे, वो सही होंगे और आपको मनी मिलेगी यहाँ पे वृषभ राशि। वाह, आपके पास 2 बार मनी का कार्ड आया है। सो यहाँ पे कहीं से पैसा आते हुए आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, कुछ है जो कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। वाओ गाइस, 2 बार एक ही ब्लेसिंग आना, मतलब मनी तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। एंड वी हैव चाइल्ड। सो हो सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही थी विद दिस सन एनर्जी। और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में और आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों से कुछ खुशी मिल सकती है वृषभ राशि। ठीक है, सो यहाँ प्रेगनेंसी, चाइल्ड एंड मनी आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो वृषभ राशि। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।